पैसा खर्च करने वाले, हराम जगहों पर पैसा खर्च करने वाले, वो शैतान के भाई। आज होता है किसी लड़की से ताल्लुक कायम हुआ, अब वो लड़की से कह रही मेरे मोबाइल का रिचार्ज कर दो, ये फट से रिचार्ज कर देता है। घर में छोटा भाई छोटी बहन, उसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, वो 10 बार कह चुका है ये रिचार्ज नहीं करता है, और वो लड़की जिससे ताल्लुक कायम है उसने एक बार कहा, इसने फट से रिचार्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां गलत ताल्लुक है, यहां नाजायज ताल्लुक है। हराम जगह पर एक पैसा भी खर्च करना ये तब्जीर है, और अल्लाह ने कहा कि तब्जीर करने वाले शैतान के भाई। ये माल हमारा नहीं है मेरे भाई, ये माल अल्लाह का है, हमें इस्तेमाल करने के लिए मिला है। ये माल हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। ये माल अल्लाह ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया है। इसीलिए क़यामत के दिन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। उन 5 सवालों में ये सवाल भी किया जाएगा, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, तूने माल कहां से कमाया था और कहां खर्च किया था। कहां से कमाया, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, और आपने कहां खर्च किया, आपको उसका भी हिसाब देना है। माल आप ये समझ करके खर्च ना करें हम आजाद हैं, जहां चाहे वहां खर्च कर सकते हैं। माल के खर्च का भी हिसाब आपको अल्लाह क्या देना। 4 चीजें हो गई। अब उसके बाद 5वीं चीज, आपके घर पे कोई आया, मदरसे के लिए आया, मस्जिद के लिए आया, कोई गरीब आया, कोई साइल आया, कोई यतीम आया। अभी आपके पास पैसा नहीं है, अभी आपका हाथ टाइट बना हुआ है, आप परेशान हैं, आपके पास अभी उस गरीब की मदद करने के लायक पैसा नहीं है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उस गरीब के साथ बदतमीजी करेंगे? क्या उसको धक्का दे करके निकाल देंगे? जैसे मुंबई वगैरह में और बड़े बड़े शहरों में होता है, हमारे जो मदरसे के चंदा लेने वाले बेचारे मौलवी हजरात जाते हैं, कभी वो मंजर आप जाकर के देखिए तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस तरीके से फकीरों की लाइन लगी रहती है, भीख मांगने वालों की लाइन लगी रहती है, मदरसे के लिए सफीर हजरात ये अपना झोला लेकर के और रसीद लेकर के लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, और उनको ज़कात इस तरीके से दी जाती है जैसे भीख बांटी जा रही है। याद रखो मेरे भाई, आप ज़कात दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको अगर अल्लाह ने 1 लाख का मालिक बनाया है, 1 लाख में 2,500 रुपया आपको ज़कात देना है। अगर अल्लाह ने आपको 1 करोड़ का मालिक बनाया है, 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपया आपको ज़कात देना है, और वो ज़कात अल्लाह का हक है, आपके माल में अल्लाह का हक है। अगर कोई ज़कात लेने के लिए आपके घर पे जा रहा है,